कक्षा 6 से बीएससी तक की भौतिक विज्ञान, गणित और विविध प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु रीजनिंग एवं गणित की कक्षाएं निःशुल्क प्राप्त करें। इन कक्षाएं निःशुल्क वीडियो देखें और पढ़ें अर्जुन स्टडी चैनल के द्वारा। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है कल समझाए थे। समान परिमाण माने 10 कूलाम और 10 कूलाम, किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश, माने अगर हम दाहिने हाथ में 10 कूलाम का आवेश ले लें और बाएं हाथ में भी 10 कूलाम का आवेश ले लें, लेकिन एक प्लस वाला ले और एक माइनस वाला, और दोनों आवेश को बहुत नजदीक रख दें। समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश यदि अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो यही समायोजन, यही प्रबंध वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। कल की क्लास में आपको समझाए थे बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत माने आवेश, द्वि माने दो, ध्रुव माने किनारे, माने दो आवेशी किनारों का प्रबंध, या एक ऐसी आकृति जिसके किनारे किनारे पर दो आवेश होते हो। तो दो आवेशी किनारों का प्रबंध या दो आवेशी किनारों से युक्त आकृति वैद्युत द्विध्रुव होती है। परिभाषा समझा दोगे, समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश यदि अल्प दूरी पर होते हैं तो यही संरचना, यही रचना वैद्युत द्विध्रुव कहलाती है। कल की क्लास में समझाए थे हम लोग कि वैद्युत द्विध्रुव के जो दोनों आवेश हैं उनको मिलाने वाली रेखा द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है। माने पहला आवेश और ये दूसरा आवेश, दोनों को जोड़ने वाली रेखा द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है। और एक चीज समझाए थे कि जो द्विध्रुव है उसकी अक्ष का जो मध्य बिंदु होता है उसे द्विध्रुव का केंद्र कहते हैं। केंद्र से जितनी दूरी पर प्लस आवेश होता है, केंद्र से उतनी ही दूरी पर, अगर केंद्र से प्लस आवेश की दूरी स्मॉल l हो और केंद्र से माइनस आवेश की दूरी स्मॉल l हो तो पूरे अक्ष की लंबाई क्या हो जाएगी, 2l। और आपको यहाँ एक शब्दावली और बताए थे कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के आवेशी परिमाण माने क्यों और अक्ष की लंबाई माने 2l का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। एक बार फिर से समझो, किसी वैद्युत द्विध्रुव के आवेशी परिमाण q और अक्ष की लंबाई 2l का गुणनफल q × 2l वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। P से व्यक्त किया जाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर q × 2l, मात्रक था कूलाम मीटर और विमी सूत्र था m0 l1 t1 a1। यहाँ पर बेटा आपको एक शब्द पढ़ाए थे परसों की ही क्लास में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। याद करिए, कल भी रिवाइज किए थे कि अगर कोई आवेश कहीं रख दिया जाए तो चारों ओर जितनी दूरी तक उस आवेश का प्रभाव बना होता है उसे ही उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। समझाए थे किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक आवेश का प्रभाव बना हो वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। और यह भी समझाए थे कि अगर मान लो ये कोई आवेश रखा है और इसके चारों ओर जहां तक कोई दूसरा आवेश लाए और उस पर वैद्युत बल लगने लगे उसे ही हम उसका वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। फिर उसके बाद आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताए थे कि वैद्युत क्षेत्र को दो भौतिक राशियों द्वारा प्रकट किया जाता है।
वैद्युत विभव V द्वारा जो अदिश राशि है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E द्वारा जो सदिश राशि है। तो इस चैप्टर में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझा जाएगा और चैप्टर 3 में वैद्युत विभव समझा जाएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस अक्षर से लिखी जाती है? E से। कल आपको बताए थे कि अगर Q कूलाम का आवेश वैद्युत क्षेत्र में लाओ और उस पर बलयफ लगे तो 1 कूलाम का आवेश लाने पर कितना वैद्युत बल लगेगा? F/Q। आपको बताए थे कि एकांक आवेश पर, 1 कूलाम के आवेश पर या एकांक आवेश पर जितना वैद्युत बल लगता है उसे हम वैद्युत क्षेत्र के, याद करिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई से व्यक्त की जाती है। और इसकी परिभाषा कल की क्लास में बताए थे, एकांक आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, यही बताए थे ना, माने E बराबर F/Q0, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसी सूत्र से कल एक डेरिवेशन कराए थे, स्थिर बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कराए थे डेरिवेशन। तो स्थिर बिंदु आवेश, कोई एक बिंदु साइड का आवेश है और उसको कहीं रख दिया जाए, तो हमने कल बताया था कि अगर Q कूलाम का आवेश स्थान O पर रखा हो, ये सब डेरिवेशन कल के थे, रख दिया जाए तो इसके चारों ओर क्या बन जाएगा, और उसकी तीव्रता मान ले वेक्टर E है, और इस क्षेत्र में कोई धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 लाते हैं तो उस पर क्या लगने लगता था, और वैद्युत बल F बराबर 1/4πε0 के Q0/, तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता जब ये वाला सूत्र लगाते थे तो क्या आ जाता था, याद करिए, 1/4πε0 के Q/r²। ये डेरिवेशन था स्थिर बिंदु आवेश के कारण, स्थिर बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सुहाना कोई दिक्कत? ये डेरिवेशन कल कराए थे, आज नहीं बता रहे हैं, ध्यान से समझना। देखिए जरा, आप सभी लोग याद रखिए हमेशा के लिए, कल हमने डेरिवेशन के बाद आपको समझाया था कि जीवन भर याद रखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। जो बच्चे नए आज से आए हैं वो इसको थोड़ा रख लेंगे, फिर कभी समय मिलेगा इस चैप्टर दोहराने का पीछे वाला तो क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ से आज से समझना शुरू करो। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0, हमेशा याद रखिए कि इसी आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल और धन परीक्षण आवेश का अनुपात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। या सुस्मी, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की। सत्यम कुरैशी, ये क्या है? ये है स्थिर बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, जिससे कल डेरिवेशन हुआ है। अब याद रखिए कि कहीं कोई आवेश स्थिर होगा और बिंदु साइज का होगा तो उसके कारण कितना तीव्रता बनेगी, 1/4πε0। इधर क्लियर? कल हमने हेडिंग डलवाया था वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और बच्चों बताए थे कि ये 6 नंबर का डेरिवेशन कंटिन्यूअस हर साल कभी अच्छी का कभी निरक्षी का पूछा जाता है। तो कल वाली हेडिंग महवेश के कहने पर फिर लिख दे रहा हूं। देखिए जरा, सभी लोग आज से यहीं से समझेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न, कोई आवाज नहीं निकालेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, धीरे धीरे समझना है, मस्त। सुंदरम हेडिंग पढ़ो, क्या लिखा है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की। तो पहले वैद्युत द्विध्रुव बनाए। वैद्युत द्विध्रुव माने अभी बताए समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश यदि अल्प दूरी पर हो तो वही रचना क्या होती है। तो पहले आपके सामने वैद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं। मान लेते हैं ये स्थान A है और इस स्थान पर
माइनस क्यू कूलाम का एक आवेश रखा हुआ है। मतलब एक आवेश है, बिंदु आवेश क्यू कूलाम का है, उसकी प्रकृति ऋणात्मक है, स्थान ए पर रख दिए, कोई दिक्कत। इस आवेश के बहुत नजदीक एकदम पास में एक दूसरा आवेश इतने ही परिमाण का, माने क्यू कूलाम का, लेकिन वो प्लस प्रकृति का, स्थान बी पर रख दिया गया। गौर से देखिए, चित्र समझ में आए इसलिए थोड़ा दूर दिखा रहे हैं, बाकी ये दोनों एकदम बगल बगल रखने चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर बगल बगल रखेंगे तो चित्र क्लियर नहीं रहेगा। तो महवेश, ये कितना आवेश है? माइनस क्यू कूलाम। ये कितना आवेश है? दोनों कैसे हुए? समान परिमाण हुए, क्योंकि अब विपरीत प्रकृति के हुए, परस्पर पास पास रखे हैं, अल्प दूरी पर रखे, तो इसलिए रचना वैद्युत द्विध्रुव हुई कि नहीं? और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ये ए बी द्विध्रुव की अक्ष होगी, और इसका मध्यबिंदु द्विध्रुव का केंद्र से प्लस वाला आवेश यल दूरी पर होता है, याद रखिएगा, और केंद्र से माइनस वाला आवेश भी यल दूरी पर होता है। ये वैद्युत द्विध्रुव प्रभाकर दिख रहा है, कोई वैद्युत द्विध्रुव है, और ये वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। यहाँ पर इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी यल और यहाँ भी यल है। तो ये चित्र का वर्णन अगर इतना करें, माना फिगर देखो, एक वैद्युत द्विध्रुव, चित्र देखो, ए बी आवेशों माइनस क्यू व प्लस क्यू से बना है। इतना ध्यान दिया? कोई दिक्कत? कोई एक जो है वैद्युत द्विध्रुव है, कौन कौन आवेश से मिलकर बना है? अक्ष ए बी की लंबाई चित्र देख के बताओ, यल इधर यल इधर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण परिभाषा बताए हैं, P बराबर आवेशी परिमाण गुणे अक्ष की लंबाई Q इंटू 2L। यहां तक समझ में आया? अब हम फिर से लौटते हैं हेडिंग के पास। हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस चैप्टर में वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता निकाली जाएगी, अगले चैप्टर में विभव निकाला जाएगा। तो वैद्युत द्विध्रुव तो आप जानते हो, समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो आवेश यदि, तो यही रचना द्विध्रुव। तो एक आवेश ले लिए माइनस क्यू कूलाम का, दूसरा का आवेश ले लिए माने समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के हैं, दोनों को बहुत पास पास यहाँ और यहाँ रखना चाहिए, लेकिन चित्र अच्छा नहीं लगेगा इसलिए थोड़ा दूर बना के दिखा रहे हैं। और दोनों के बीच की लंबाई कितना है? 2L। तो आवेश गुणे अक्ष की लंबाई द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। अब सुंदरम देखो जरा, इस वैद्युत द्विध्रुव में क्या आवेश है? दो। ये वाला आवेश है और ये वाला आवेश है। तो ये आवेश भी तीव्रता बनाएगा, क्योंकि स्थिर बिंदु के कारण तीव्रता बनती है। तो ये आवेश भी तीव्रता बनाएगा, और दोनों आवेश अलग अलग तीव्रता बनाएंगे कि नहीं? दोनों तीव्रताएं, चूंकि तीव्रता वेक्टर राशि है, को वेक्टर विधि से जोड़ दो तो इस द्विध्रुव के कारण परिणामी तीव्रता हो जाएगी कि नहीं? तो माने इस हेडिंग को समझाएंगे कैसे? किसी वैद्युत द्विध्रुव जो बना हुआ है के दोनों आवेशों के कारण उत्पन्न तीव्रताओं का वेक्टर योग वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न परिणामी तीव्रता होती। कल लिखाए भी थे कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के प्रत्येक आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का सदिश योग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। और कई स्थितियों में बताए थे निकाला जाएगा? 3, अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय में और बच्चों मोस्टली अक्षीय और निरक्षीय का एग्जाम में पूछता है, तो हम पहले अक्षीय स्थिति का निकाल कर दिखाने जा रहे हैं। अपने अपने आराध्य देवों को मन में नमन कर लीजिए, क्योंकि आज से चैप्टर का वो टॉपिक शुरू हो रहा है जो बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने जा रहे हैं, लेकिन कौन सी स्थिति में? अच्छी स्थिति क्या है? जो वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष है
उस दिशा में जो भी बिंदु होते हैं वह अच्छी स्थिति के बिंदु होते हैं। माने ये जो वैद्युत ध्रुव है इस पर, इसके अक्ष की दिशा में कहीं कोई बिंदु चाहे इधर बना दे और चाहे इस अक्ष की दिशा में कहीं कोई बिंदु इधर बना दे, ये बिंदु कौन से बिंदु होंगे? अच्छे स्थिति बिंदु। और इन बिंदुओं पर तीव्रता हम निकालेंगे। तो मान ले रहे हैं कि द्विध्रुव के अक्ष की दिशा में कहीं कोई बिंदु यम है या पी है, कछु मान ले, ठीक है। तो द्विध्रुव के अक्ष की दिशा में कहीं कोई बिंदु क्या मान ले रहे हैं? यम। तो मान ले रहे हैं द्विध्रुव के अक्ष की दिशा में कोई बिंदु यम है यहां, और ये केंद्र से मान ले रहे हैं आर दूरी पर है। केंद्र से कितनी दूरी पर है? माने ओ से यम तक क्या है? आर। और इसी बिंदु पर हमें तीव्रता पता करनी है, ठीक है। प्लस क्यू आवेश भी यहां तीव्रता बना रहा है, माइनस क्यू आवेश भी यहां तीव्रता बना रहा है। माइनस क्यू आवेश के कारण मान लेते हैं तीव्रता वेक्टर E1 इस साइड, अब प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता वेक्टर E2। जान लीजिए प्लस आवेश हमेशा बिंदु की ओर तीव्रता बनाता है और माइनस आवेश उल्टा दिशा में। चित्र देखिए जरा, द्विध्रुव में क्या आवेश है? माइनस क्यू और प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण यम पर तीव्रता अलग अलग वेक्टर E1 और वेक्टर E2 है। माइनस क्यू आवेश के कारण यम पर तीव्रता क्या है? और प्लस क्यू आवेश के कारण वेक्टर E1 माइनस आवेश की ओर है, प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु की ओर है, ठीक। अब एक चीज और देखो चित्र में, ये जो प्लस क्यू आवेश है इसकी अगर यम से दूरी निकाले, यम से दूरी देखो, यहां से दूरी कितना दिखाई दे रही है? और यही इतना छिपा लो तो यही बचेगा कि नहीं? माने आर माइनस एल, ये किसकी दूरी है? बी से एम, बी से एम तक आर माइनस एल, माने माइनस क्यू आवेश की एम तक दूरी है, प्लस क्यू आवेश की एम तक दूरी है। और अगर माइनस क्यू आवेश की एम तक दूरी निकाले यहां से यहां तक, चित्र देखो, यहां से अगर आपको ओ से एम तक आर है, यही तरफ बढ़ जा रही है आर प्लस एल, माने हम यहां लिख दें कि ए से एम तक आर प्लस एल है। चित्र का वर्णन समझो जरा। वैद्युत ध्रुव का नाम बोलो ए बी। ए पर कौन सा आवेश रखा है? बी पर कौन सा आवेश? द्विध्रुव की लंबाई कितना है? द्विध्रुव के केंद्र ओ से कितने दूरी पर बिंदु यम है? यहीं पर तीव्रता निकालनी है। प्लस क्यू आवेश की यम तक दूरी क्या है? और माइनस क्यू आवेश की यम तक दूरी। चित्र समझ में आ रहा है? तो यहां लिख दे वैद्युत द्विध्रुव, ध्यान से देखना, ए बी के केंद्र से आर दूरी पर अक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु यम पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करनी है। ये चीज लिख दिए, कोई दिक्कत? क्या लिख दिए जरा बताओ कि वैद्युत ध्रुव जो है उसके केंद्र से आर दूरी पर कहीं कोई बिंदु क्या है? यम, और वहीं पर तीव्रता। अब आप समझ रहे हो कि माइनस क्यू आवेश यहाँ पर तीव्रता कितना बना रहा है? वेक्टर E1, और प्लस क्यू आवेश कितना तीव्रता बना रहा है? दोनों को अलग अलग निकाले और कौन सी विधि से जोड़ दें? वेक्टर विधि से। तो कुल तीव्रता आ जाएगी कि नहीं? और ये दोनों आवेश तीव्रता बनाएंगे तो ये वाला सूत्र से तीव्रता निकालेंगे हम, याद है? तो देखो जरा, माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेशों के कारण यम पर तीव्रताएं क्या क्या है? वेक्टर E1 व वेक्टर E2, इन्हें अलग अलग निकालेंगे। तो पहले कौन तीव्रता निकाले? E1 निकाले और फिर E2, और कौन से विधि से जोड़ दें?
चले? तो देखो जरा, माइनस क्यू आवेश के कारण यम पर उत्पन्न तीव्रता E बराबर E1 बराबर, वेक्टर नहीं लगा रहे हैं, माने परिमाण लिखना है। याद करो ये हेलिकल कराए थे कि अगर कभी कोई आवेश होता है और वो आवेश तीव्रता बनाता है तो किसी आवेश के कारण बनी तीव्रता 1/4πε0 के Q/r², यही होता है ना। तो अब देखो इस आवेश के कारण यहां पर तीव्रता 1/4πε0 के आवेश है Q, और दूरी यहां से यहां तक है am का स्क्वायर। यहां से इस आवेश की दूरी am है कि नहीं? कोई दिक्कत? बात समझ में आई? am का मान रख दे बेटा। am का मान चित्र में देखो क्या है, r माइनस यल, r प्लस यल। चलिए E1 बराबर 1/4πε0 के Q/r प्लस यल। इधर क्लियर? बात समझ में आ रही है? r प्लस यल का होल स्क्वायर लिख दिए, कोई असुविधा तो नहीं है? नहीं बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही कौन से आवेश के कारण तीव्रता निकाले? प्लस Q आवेश के कारण, देखते रहना। इसी प्रकार प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता E2, प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता E2 बराबर क्या फार्मूला होगा? 1/4πε0 के Q/r। अब की बार दूरी क्या है? समझ आया? अभी तक तो चित्र था, ये आवेश अलग तीव्रता बनाया, ये वाला आवेश अलग तीव्रता बनाया, दोनों तीव्रताओं को निकाल लिए। देखो E1 इधर है, E2 उधर है, दोनों विपरीत वेक्टर है कि नहीं? पक्का? क्योंकि वेक्टर E1 व वेक्टर E2 परस्पर विपरीत है, विपरीत दिशा में है कि नहीं? और आपको 11th याद आए कि जब दो वेक्टर एक ही दिशा में होते हैं तो उनका परिणामी जुड़ जाता है, लेकिन जब विपरीत दिशा में होते हैं तो परिणामी घट जाता है। तो E1 और E2 का परिणामी निकालेंगे तो घट जाएगा, बड़े वाले में से छोटा वाला कम हो जाएगा। किसमें से कौन कम हो जाएगा? इधर क्लियर? तो इसलिए परिणामी तीव्रता, गौर से देखिएगा, वेक्टर E बराबर बड़े वाले में से छोटा वाला घटाएंगे, E1 का मान ये है और E2 का मान ये है। चित्र में दिखाई दे रहा है कौन बड़ा है? हाँ, जिसका हर कम हो वही बड़ा होगा। अगर हम 10 को 2 से भाग देंगे तो 5 आएगा, 1 से भाग देंगे तो 10 आएगा। तो इसका मतलब जो छोटा हर हो वही बड़ा होगा। तो यहाँ तो r प्लस यल है, लेकिन वहाँ r माइनस है, तो वो हर छोटा माने वो बड़ा है। तो मतलब E2 माइनस E1 ये वेक्टर में हुआ। अब इसकी वैल्यूज रख दें और कैलकुलेशन करें। तो यहाँ E बराबर E2 का वैल्यू 1/4πε0 के Q/r माइनस L होल स्क्वायर 1/4πε0 के Q/r प्लस L। मजा आई बराबर? कछु कामन है, लेने का मन मैथ लगेगी। देवेश मन लगा समझो, हंसो नहीं। 1/4πε0 के Q कामन। जो बच्चे ब्रेकेट में हमसे पूछते रहना 1/r माइनस L 1/r प्लस L। 6 नंबर का डेरिवेशन है भाइयों। 1/4πε0 के Q
भिन्न का घटाना है, लघुत्तम है, तो ये दोनों लघुत्तम आ गए, r माइनस एल होल स्क्वायर r प्लस एल होल स्क्वायर। भिन्न के घटाने का सिस्टम होता है अभिषेक यादव, हर से हर को भाग दो, जो आए अंश में गुणा करो, तो r माइनस एल वाला टर्म कट जाएगा, r प्लस एल, ऐसे ये कट जाएगा। कोई डाउट किसी को? ब्रेकेट तोड़े, भगवान नाम लेते रहना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यों, नीचे देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, कोई दिक्कत सुना? आर माइनस एल आर प्लस एल, माने आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, होल स्क्वायर लगा रहने दिए। और आगे देखिए, ये a प्लस बी होल स्क्वायर तोड़ दो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, यह भी टूटेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, लेकिन बाहर माइनस है, माइनस 2rl माइनस प्लस 2rl, उसमें देखा तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया कि नहीं? जो बचेगा आगे लिख दें, देख के बताओ क्या क्या बचा। ई बराबर, ई का ही तो मान निकाल रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू इंटू 2rl 4rl बटे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का। थोड़ा परिभाषा में आओ, समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश अल्प दूरी पर, माने एल इज वेरी छोटी, मतलब एल का मान छोटा है आर से, इसलिए जब एल स्क्वायर होगा तो वो बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। जब गिनतियों पर घातें बढ़ती हैं तो उनका मान और कम होता जाता है, तो यहाँ एल स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन आर स्क्वायर, और जब एल स्क्वायर बहुत ज्यादा आर स्क्वायर छोटा है तो एल स्क्वायर को नगण्य कर देंगे। जहां आर स्क्वायर एल स्क्वायर है वहां केवल आर स्क्वायर लिखेंगे, एल स्क्वायर को बहुत छोटा मान करके नगण्य कर देंगे, जहां लिख दे रहे हैं। इसलिए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर नियरली इक्वल टू आर स्क्वायर, वो बगल वाला चिन्ह नियरली इक्वल है, माने आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को लगभग क्या लिख दिए। अब आगे देखो जरा, थोड़ा सा मैथ है, इंप्लाइज ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू इंटू, ऊपर क्या है 4rl को लिख सकते हैं 2l इंटू 2r, कौन दिक्कत? दो दूनी 4rl हो जाएगी ना, 2l इंटू 2r, दो दूनी 4rl, क्यों कर रहे हैं अभी समझ जाओगे। नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को क्या लिखते हैं, आर स्क्वायर, बाहर एक हाथ दो, और आगे देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू इंटू 2l क्या होता है, p, p, और ये वाला दो यहाँ लिख दिए, आर के नीचे क्या घात है, आर की 4 हो जाएगी, और ऊपर से एक घात कटेगी, क्या घात हो जाएगी। और ये बच्चों अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन आ गया। यहाँ ध्यान दो, Q इंटू 2l को क्या लिख दिए, P, और ये R से R की घात कर जाएगी, जो 2 बचा था पहले लिख दिए, इधर क्लियर। और प्यारे बच्चों, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन है, ये पूरा भगवान कसम खा लो 3 बार घर पे बिना देखे लिखो, प्रैक्टिस कर लो, तब याद हो जाएगा। और जो मैं कहा करूं उसको किया करो, क्योंकि ऐसे लगातार डेरिवेशन होंगे, अगर घर पे नहीं रिवाइज करोगे, आप समझो कि हम यहाँ रिवाइज कर लिया आगे भूल जाओगे, सब इधर उधर होने लगेगा। तो 3 बार कम से कम डेरिवेशन कर लेना, फर्स्ट पेपर में पूरी की पूरी मैथ होती है। तो एक बार देखिए कहने पर फिर से बता रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के 2 आवेश जब अल्प दूरी पर होते हैं तो वही रचना वैद्युत द्विध्रुव होती है। द्विध्रुव के दोनों आवेशों के कारण बनी तीव्रताओं का सदिश योग
दुध्रुव के कारण बनी परिणामी तीव्रता होती है। अच्छी, निरक्षी और विशेष 3 स्थितियों में एग्जाम में अक्सर डेरिवेशन पूछता है। किसी साल अच्छी में पूछ लेता है तो किसी साल निरक्षी में। इस वर्ष जो है निरक्षी में पूछा था जो एग्जाम हुआ अभी, तो हो सकता है आपकी बात अच्छी वाला मनी डेरिवेशन आ जाए। 5.5 नंबर से ज़्यादा का डेरिवेशन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन है। रट्टा मान लो अभी से, उसमें कुर्सी उर्जी बना कर रख लो। तो अब देखो जरा, वैद्युत दुध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन करना है। तो कुल समझा रहे हैं, और बेटा इतने डेरिवेशन है कि पक्का आधा वाला पहले में याद है तो आधा दूसरे में। यह बिना कसम खाए ले जा घरे वाले के, क्योंकि एक डेरिवेशन घरे 3 दा लगाऊ, 3 दा काफी लगाए क्या हो जाए जो बैठी जाती। तो यहाँ पर देखो, मान लिए स्थान ए पर एक आवेश क्या रखा है, चित्र देखो, और स्थान बी पर कोई आवेश, दोनों आवेश मिलकर क्या बना रहे हैं, वैद्युत दुध्रुव, जिसकी केंद्र O है और O से B वाले पर आवेश L और A वाले पर आवेश L दूरी पर है। माने पूरे अक्ष की लंबाई क्या है, तो वैद्युत दुध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू। अब इस दुध्रुव के अक्ष की दिशा में कहीं कोई बिंदु होगा तो वह अच्छी स्थिति का बिंदु होगा। तुमने शायद सुना कि मैंने मान लिया वैद्युत दुध्रुव के अक्ष की दिशा में केंद्र से R दूरी पर कहीं कोई बिंदु M है, ये अच्छी स्थिति का बिंदु है, यहीं पर तीव्रता ज्ञात करनी है। लिख भी दिया, वैद्युत दुध्रुव AB के केंद्र से R दूरी पर अच्छी स्थिति में स्थित बिंदु M पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता प्राप्त करनी है। यहाँ चित्र देखो, अगर यहाँ O से M तक OM बराबर R है तो प्लस Q वाले आवेश की M तक दूरी चित्र में BM बराबर R माइनस L, माइनस Q वाले आवेश की पूरी दूरी R प्लस L। अभी दूरियां हुई, हमको तो इस आवेश के कारण बनी तीव्रता और इस आवेश के कारण बनी तीव्रता जो कि वेक्टर E1 और E2 है निकालनी है। हमने आपको बताया कि प्लस आवेश हमेशा बिंदु की ओर तीव्रता बनाता है, तो प्लस Q आवेश के कारण M पर तीव्रता M की ओर हुई और माइनस आवेश के कारण तीव्रता उल्टी दिशा में हुई। तो अब जैसा कि जान रहे हो पुनेसा, माइनस Q आवेश के कारण M पर तीव्रता निकाल रहे हैं, तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आवेश बटा दूरी का स्क्वायर, ये सूत्र डिराइव हुआ है किसी आवेश के कारण तीव्रता निकालने का। तो जैसा कि जान रहे हैं माइनस Q के कारण M पर तीव्रता निकाले, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान AM स्क्वायर। AM की वैल्यू क्या है, R प्लस L, था दिए E1 आ गया। ऐसे ही प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता E2 निकाले, ये समीकरण 2 बन गया। दोनों तीव्रताएं विपरीत दिशा में है, इसलिए परिणामी तीव्रता इनके अंतर के बराबर होगी। तो वेक्टर E बराबर E2 माइनस E1, ज्यादा में से कम को घटाए, डिपोजिट वैल्यू रख दिए, डिपोजिट कॉमन ले लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q कॉमन। यहाँ से भिन्न का घटाना मैथ वाले बच्चे तो मस्त समझ रहे होंगे, 1/r माइनस L होल स्क्वायर 1/r प्लस होल स्क्वायर। इसको समझ लो बेटा, जो निरक्षी वाला है इसका जस्ट डबल है, इससे लंबे दूरी में आएगा और कठिन भी है, उसमें वेक्टर एनालिसिस भी लगती है। तो यहाँ 1/r माइनस L होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस L होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है। 8 डेरिवेशन लगातार पढ़ने हैं। इन दोनों का लघुत्तम लिए, हर से हर कट गया, ऊपर R प्लस L आया, R प्लस L कट गया, ऊपर R माइनस L आया। सुहाना समझ में आया, हम तो जानकार थी पहले। R प्लस L होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। R माइनस L होल स्क्वायर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL, बहरे माइनस आज सबके चिन्ह बदल के लिखिए। R स्क्वायर और L स्क्वायर कटिंग, क्या बचेंगे 2RL और 2RL 4RL, Q इंटू 4RL, नीचे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। आपको बताएं कि L एक छोटी राशि है तो L स्क्वायर और छोटी हो जाएगी, तो जहां R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर लिखा है वहां देखो जी केवल क्या लिख देंगे, मैं लिख R स्क्वायर, तो यहाँ R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर लगभग R स्क्वायर होगा। तो ऊपर Q इंटू 4RL को 2L इंटू 2R लिख दिए, एक लाइन 60 किए, और नीचे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर को R स्क्वायर किए, घाते 4 हो जाएगी नीचे कि नहीं, और ऊपर एक R कट जाएगा तो R की क्या घात बचेगी, ऊपर ये वाला 2 बचा, Q इंटू 2L क्या होता है, बगल में चाहे लिख देना, चूंकि Q इंटू 2L बराबर P। और बच्चों ये अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक